हेलो फ्रेंड्स। कई लोगों के लिए समस्या होती है कि सडनली उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सडन ब्लड प्रेशर 120 130 से 170 180 पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, अननेसेसरी परेशानी होती है, अननेसेसरी खर्चा होता है। इनके कारणों पर हमने ऑलरेडी बात करी है, घर पर कैसे मैनेज करें इस पर बात करी है। आज बात करेंगे कि ये हो ही ना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या टिप्स ऐसे हैं जिससे आपका सडन ब्लड प्रेशर राइज ना हो, इस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि घर पर आपके दवाइयाँ मिस नहीं हो। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यदि आप सुनना चाहेंगे तो दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए। दवाइयों के साथ जब छेड़छाड़ होती है या गड़बड़ होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जिस दिन आप दवाई बंद करेंगे दवाई सडनली बढ़ जाएगा, इनफैक्ट ओवरशूट करेगा, जिसको रिबाउंड हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी कि नॉर्मली आपका बीपी 170 180 है, आपने उसको दवा लेके 120 पे लाए। जिस दिन आपने दवा बंद करी तो 170 तक तो वो जाएगा ही, लेकिन रिबाउंड होकर वो 210 220 तक भी जा सकता है, क्योंकि उस समय सारे रिसेप्टर्स सडनली फ्री हो जाते हैं, सडनली उन पर कंट्रोल छूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा ओवर ड्राइव में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वैसे केस में लकवा होने का, हार्ट अटैक होने का, अलग अलग तरह की बीमारियां होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि दवाइयों को मिस मत करिए, दवाइयों के डोज के साथ भी खिलवाड़ मत करिए। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको 2 से 3 मेडिसिन देते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। उनका दिमाग में कैलकुलेशन होता है कि ये मेडिसिन से 5 मिनट में कम होगा, इससे 10 होगा, इससे 15 होगा। 4 मेडिसिन आपको दी उस हिसाब से। लोग कई बार, यार ये मेडिसिन देखने में गंदी लग रही है, ये देखने में बड़ी लग रही है, ये महंगी लग रही है, ये ऐसी लग रही है, ये वैसी लग रही है, इसका कवर अच्छा नहीं। लोग अजीब अजीब से क्राइटेरिया बना के दवाइयों को मिस कर देते हैं, और जब वो दवाइयों को मिस करते हैं तो सडन बीपी शूट होना इसी बात है, क्योंकि डॉक्टर्स का किया हुआ सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है। कई बार डॉक्टर्स आपस में दवाइयों के इंट्रैक्शन को भी ध्यान में रख के दवाइयाँ देते हैं कि दवाइयाँ आपस में कैसे बिहेव करेंगी। एक दवाई को आप मिस कर दोगे तो दूसरी दवा का इफेक्ट भी हो सकता है कम हो जाए। कई बार आप दवाओं के डोज को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेते हैं, उसमें भी दिक्कत होती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने 2 के बदले 1 कर ली। कर सकते हैं, लेकिन करने में जोखिम रहता है कि सडनली आपका ब्लड प्रेशर ओवरड्राइव में जा सकता है, शूट हो सकता है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि डाइट का सोडियम बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रखें। इंटरनेशनल गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि 2300 मिलीग्राम्स पर डे, यानी कि लगभग आधा छोटा चम्मच पूरे दिन भर में साग सब्जी खाने सब मिला के जितना नमक आप लेते हैं उसमें आ जाना चाहिए, जो कि नॉर्मली अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिन भर का डाइटरी सोडियम लेवल्स वैसे भी लगभग 8 से 12 ग्राम होता है। यदि हम एक्स्ट्रा नमक नहीं भी लेते हैं तो भी हमारा ब्लड प्रेशर कई बार कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि नमक का इंटेक कई बार 8-10 ग्राम वैसे ही हो जाता है यदि आप नॉर्मल डाइट लें तो भी। तो आपको आपके दिन भर के नमक के इंटेक को कम करना पड़ेगा। दिन भर का डाइटरी जो नमक आप ले रहे हैं वो खाने पीने में जो डाला हुआ नमक है उसको भी कम करना पड़ेगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए। सब चीज़ों से बैलेंस डाइट, जिसमें साग सब्जी भी हो, होल ग्रेन्स हो, लीन प्रोटीन्स हो, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हो, ये सारी चीज़ों को मिला के बनता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट या संतुलित आहार क्या होता है उस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो किया है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फोल लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स शूटअप करना कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स, यानी जो मार्केट में अवेलेबल पके पकाए या पहले से ऑयल बनाए हुए फूड रहते हैं, जो इजीली स्नैक फूड अवेलेबल रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सारी चीज़ों को लेना अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होता है, अनहेल्दी फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नुकसान करती है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इनसे आपका हेल्थ बिगड़ती है, ब्लड प्रेशर शूटअप होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि हेल्दी वेट मेंटेन करें। वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत कम है या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दोनों ही हालत में अगर आप प्रॉपर हेल्दी वेट मेंटेन करेंगे तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ईजी रहेगा। यदि ब्लड प्रेशर आपका अच्छा मेंटेन चाहिए तो आपका बॉडी मास इंडेक्स लगभग 18 से 22-25 के बीच में रहना चाहिए। 25 से ज़्यादा होगा या 18 से कम होगा, दोनों ही आपके लिए अनहेल्दी है। आपके ब्लड प्रेशर के सडनली बढ़ जाने के चांसेस या अनकंट्रोल हो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ऑन एन एवरेज 30 मिनट डेली आपको अग्रेसिव विगरस एक्सरसाइज करना है। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा अल्कोहल अवॉइड करिए। अल्कोहल यदि आप लेते हैं तो उससे भी सडन ब्लड प्रेशर शूटअप होने का चांसेस बढ़ सकता है। अल्कोहल मत लीजिए।
स्मोकिंग मत करिए, स्मोकिंग से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन ट्रिगर हो जाती है। स्मोकिंग मत करिए, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करिए। मेंटल स्ट्रेस को अगर आप लेते हैं, दिमाग में टेंशन लेते हैं, तो बॉडी में निकलने वाले या रिलीज होने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, तो मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करिए। इसके अलावा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी मत लीजिए। कई बार बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से भी उसके अंदर जो कैफ़ीन होता है, खासकर तब जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय और कॉफ़ी लेते हैं, तो उसके अंदर जो कैफ़ीन है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप एक अच्छी नींद लीजिए। अगर आपकी नींद लगभग 7 से 9 घंटे के आसपास डेली है, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नींद का मतलब सिर्फ 7-8 घंटे सो जाना या पलंग पे लेट जाना वो नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नींद भी होना ज़रूरी है। यदि आपकी नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उससे भी आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अच्छी क्वालिटी की नींद 7 से 9 घंटे लेने से ओवरऑल ब्लड प्रेशर पर आपका कंट्रोल भी इंप्रूव होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। इसके अलावा ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। यदि आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में एक बार ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि बीच बीच में कभी आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो भी जाता होगा, आपको पता ना चले, वैसा भी होता होगा। तो यदि आप ब्लड प्रेशर के शूटअप्स को या इन्फ्लेशन को या एक्सेलरेशन को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना भी ज़रूरी है। रेगुलर चेक करने का मतलब ये नहीं कहूँगा कि आपको दिन में 4 बार चेक करना है, एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार आपको चेक करना चाहिए। किस टाइम पे चेक करना है, कैसे चेक करना है और कौन कौन से टिप्स को फॉलो करके चेक करना है, उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को और वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो गलती होने के आसार कम रहेंगे, ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली कंट्रोल रहेगा। और यदि आपका ब्लड प्रेशर शूटअप होता है, तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा और आप उसको टाइमली मैनेज कर सकोगे, डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकोगे। इसके अलावा कोई भी और बीमारियां हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी का बीमारी है, उसको भी प्रॉपर मॉनिटर करिए, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अगर ये सारी बीमारियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड करिए। कोई भी चीज़ों में जिसमें आपका मेंटल स्ट्रेस या तनाव बढ़ रहा है, उसको अवॉइड करिए। अच्छा टाइम स्पेंड करिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए। अच्छी हेल्दी लाइफ रखिए, हेल्दी हैबिट्स, अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर का सडनली चेंज या वेरी होना काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर कई बार ये स्ट्रेस हार्मोन्स के खेल की वजह से कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो मेंटल स्ट्रेस को प्रॉपर कंट्रोल करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए, पानी अच्छी मात्रा में लीजिए। कई लोग पानी लेने में कंजूसी करते, पानी नहीं लेते, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है, दवाइयों का इफेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए अच्छी मात्रा में पानी लेना ज़रूरी है। जो भी आपकी डॉक्टर की रिकमेंडेशन है उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। आपके डॉक्टर ने आपको जो खाना खाने, जो पानी पीने, जो व्यसन कंट्रोल करने या जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल रखने को बोला है, उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। कई बार लोग डॉक्टर की बातें आधे सुनते हैं, आधी फॉलो करते हैं, उसकी वजह से भी बीमारियां बढ़ने का चांस हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को अगर आप अच्छा कंट्रोल करना चाहते हो, तो जो भी डॉक्टर ने आपको निर्देश दिए हैं उनको समझिए और उसको प्रॉपर लाइफ में फॉलो करिए। इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, उनको हम टॉपिक के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, तो इसलिए उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके बाकी पॉइंट्स को, ताकि आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो बात हमने आज डिस्कस करी वो पॉइंट्स हैं। रेगुलर मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन के डोज को स्किप मत करिए, मेडिसिन की डोज को कम मत करिए, सोडियम यानी नमक को कम रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करिए, बॉडी वेट अच्छा मेंटेन करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखिए, अल्कोहल अवॉइड करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए, चाय कॉफ़ी ज़्यादा मत लीजिए, मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करिए, मॉनिटर करने का सही तरीका पता होना चाहिए, अंडरलाइंग कंडीशंस जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या कोई और बीमारियां हैं उसको मैनेज करिए, स्ट्रेसफुल कंडीशन से खुद को बचाइए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और अच्छी हॉबीज़ मेंटेन करिए, फैमिली लाइफ पर स्ट्रेस करिए, उस पर अच्छा टाइम स्पेंड करने पर फोकस करिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए और आपके डॉक्टर की दी हुई रिकमेंडेशन या गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करिए। ये सारी ही चीज़ें करने से आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और ब्लड प्रेशर के सडनली बढ़ जाने के या आउट ऑफ कंट्रोल चले जाने के चांसेस कुछ हद तक कम हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।